और बाज लोग ये कहते हैं रमजान के 3 अशरे, फर्स्ट 10 दिन रहमतों के, सेंटर के 10 दिन मगफिरतों के, लास्ट के 10 दिन जहन्नम के आजादी के। मेरे भाइयों, बोल लेने वाले बोलने कारी बहुत साल से ये बात, लेकिन हकीकत में ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है, मौजू है, झूठी है, ये हदीस सही नहीं है। रमजान के 3 अशरों को डिवाइड करना, ये रहमत का, वो मगफिरत का, वो जहन्नम की आजादी का, सरासर गलत है। अल्लाह के नबी कहते जैसे ही रमजान शुरू होता है सरकश शयातीन को अल्लाह कैद कर देता है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, पूरे रमजान के महीने में एक भी दरवाजा बंद नहीं करता, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देता है, एक भी दरवाजा नहीं खोलता। ये कहीं को खोलता कहीं को बंद करता अल्लाह ताला, मतलब कहीं कयामत आई नहीं ना भाई, फिर कहीं को खोल रहा कहीं बंद कर रहा। हाँ, इसलिए खोलता इसलिए बंद करता, साल के 11 महीने जो गुनाह कर 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 करके जहन्नम के हकदार बन गए थे तुम लोग, जहन्नम के हकदार बन गए थे हम लोग। अल्लाह ताला जहन्नम का दरवाजा बंद करके हमारे गुनाह, हमारी तौबाओं की वजह से, हमारे रोजों की वजह से, इफ्तारी करने से पहले दुआओं की वजह से हमारे गुनाह इतने माफ करता, इतने माफ करता, साल के 11 महीने गुनाहों पे गुनाह करके जो जहन्नम के हम हकदार बन चुके थे, हम ना हमारे गुनाह माफ करके जहन्नम से आजाद करके जन्नत के काबिल अल्लाह हम ना बना डालता, जहन्नम जन्नत में दाखिले के काबिल अल्लाह बनाता, जहन्नम से आजाद करता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते रमजान के महीने में अल्लाह ताला तमाम लोगों को अव्वल दिन से आखिर दिन तक जहन्नम से आजाद करता है, और सबसे ज्यादा रोजा इफ्तार करते वक्त लोगों को आजाद करता है। शबे कदर यानी लैलतुल कदर में भी हद से ज्यादा जहन्नम से अल्लाह आजाद करता, हर दिन आजाद करता, हर रात आजाद करता, सबसे ज्यादा रोजा इफ्तारी करते वक्त अल्लाह आजाद करता जहन्नम से। शुरू दिन से आखिर दिन तक पूरा रमजान का महीना रहमतों का है, शुरू दिन से आखिर दिन तक पूरा रमजान का महीना मगफिरत का है। जब भी दुआ करो अल्लाह गुनाह माफ करेगा, ऐसा नहीं कि सेंटर अशरे में, दरमियान के अशरे में गुनाह माफ करता, पहले आखिरी के अशरे में गुनाह माफ करता नहीं, ये बिल्कुल गलत। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत का मजाक, झूठी बात है। शुरू दिन से आखिर दिन तक अल्लाह मगफिरतें करता, और शुरू दिन से आखिर दिन तक जहन्नम से आजाद भी करता। सारा महीना रहमत का, सारा महीना मगफिरत का, सारा महीना जहन्नम की आजादी का। फिर हम कौन है तखसीस करने वाले, ये 10 दिन वो 10 दिन ये 10 दिन बोलने वाले? नहीं। अच्छा, रमजान में आपने रोजे रख लिए, क्या वास्ते रोजे रख रही? तकवा बढ़ाने के वास्ते ना, आपको मुत्तकी बनाने के वास्ते ना। रोजा रखकर भी हम वही कामा कर रही जो पहले कामा करते थे, तो हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं, हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं। मतलब साल के 11 महीने दिन भर क्या कर, दुकान में जाना, यूट्यूब देख ले, एक बैठना, क्या तो एक स्टोरी की, फिल्म की, सीरियल की, नहीं क्या तो कौन सा क्रिकेट मैच की, नहीं क्या तो न्यूज चैनल की देख ले, और टाइम पास करना। जो काम पहले करते थे, अब रमजान में रोजे रखकर भी दुकान में बैठो, यूट्यूब देख ले, एक बैटरी हमें, क्या अभी फायदा नहीं तुम्हारे रोजे का। अल्लाह तुमने मुत्तकी बनाने रोजे दिया जी, मुत्तकी बनाने दिया, तो रोजे रखने के बाद क्या करना? जो यूट्यूब में वक्त बर्बाद करते थे, वो दुकान में बैठ को कुरान की तिलावत करना, कुरान कसरत से पढ़ना। अल्लाह के नबी हर साल कुरान का एक दौर किया करते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़कर सुनाया करते थे। जो जिंदगी का आखिरी रमजान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस साल आपने 2 मरतबा दौर किए, हर साल 10 दिन का एतिकाफ आप पढ़ते थे। जो रमजान जिंदगी का आखिरी रमजान मेरे नबी का था, 20 दिन तक आपने एतिकाफ किया। अरे इबादत का मौसम न जिए तो हमें अपने आप को चेंज करना ना, चेंज करना। पहले क्या करते थे, गेम खेलने बैठते थे, गेम नहीं खेलना, टाइम पास नहीं करना, कुरान की तिलावत करना, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करना, खाली औकात में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना। आपको 3 नेकियां बताता हूं मैं, वैसे तो मेरा जुमा का वक्त बिल्कुल शॉर्टकट रहता, बिल्कुल मुख्तसर रहता, 3 नेकियां बताता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीजान, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कयामत के दिन नेकियों का तराजू तुम्हारा अल्लाह भारी करके रख देगा।
तुम्हारी नेकियां और बदियां जिस तराजू में तोली जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को खुश करने एक मर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान से कहो, अल्लाह तुम्हारी नेकियों के फलडे को क़यामत के दिन अपनी रहमत कामिला से भारी करके नीचे बिठा देगा। और वह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउमा बैनस समाई वल अर्द, एक बार अल्लाह को खुश करने के लिए सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहा आपने। कितना कहा? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह या सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहा। 2 सेकंड से 3 सेकंड लगती है तस्बीह पढ़ने में आपको। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहने में 2 सेकंड से 3 सेकंड लगती है। सवाब कितना दे रहा अल्लाह? अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में बयान फरमाते हैं, तमलउमा बैनस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान के बीच में जितनी खाली जगह है, इस खाली जगह को अगर नेकियों से भर दिया जाए, जितनी नेकियां जमीन और आसमान के बीच में मा सकती हैं, उतनी नेकियां 2 सेकंड में तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह जमा करेगा। उतनी नेकियां तुम गेस कर सकती हैं जमीन आसमान के बीच कितनी जगह? ये मस्जिद तो बहुत बड़ा हाल हो गया। एक छोटा कमरा तुम्हारा बेडरूम में राया रागे की थैले रखो, 50 थैले, 100 थैले, 200 थैले, 500 थैले तुम्हारे बेडरूम में माते होंगे। बड़ा बेडरूम, 500 थैले राई रागी, जिंदगी भर वो दाने गिनने को बैठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलकर पूरी उम्र घट जाएंगी। एक रूम में रखे सो राया रागी नहीं गिन सकते तुम्हें। ये जमीन आसमान के बीच की खला, हमारे दुनिया जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सी फिजा में घूम रहे हैं। जब सूरज की रोशनी इन गैलेक्सियों पे पड़ती है, हमारी दुनिया से बड़े बड़े गैलेक्सी हैं फिजा में, ये वहां दिन होता है, रात में तारों के तरह चमकते हैं। हकीकत में वो तारे क्या हैं, वो सितारे क्या हैं? हमारी दुनिया जैसे बड़े बड़े दुनिया हैं। अरे इस जमीन आसमान के बीच में नेकियों से अगर भर दिया जाए, कितनी नेकियां यहां आएंगी, हमारे 100 किलो के भेजे इसे गेस नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी नेकियां 2 सेकंड में तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह जमा करेगा।